कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिसको लेकर अब लगभग फाइनल मुहर लग गया है। और इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और किस पार्टी की कितनी डिमांड थी और उस डिमांड के अकॉर्डिंग किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक होती है, जिसमें सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला लगभग तय कर दिया जाता है। और इस फॉर्मूले के तहत कौन सी सीट पर कौन सा पार्टी चुनाव लड़ेगा, यह भी लगभग तय हो गया है। और किसकी कितनी डिमांड को पूरा किया गया है, यह भी पूरे पॉलिटिकल पहेली की अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। इस बार भी महागठबंधन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी आरजेडी के पास ही रहने वाली है, क्योंकि लालू यादव और आरजेडी की जो पकड़ है वो मजबूत है। ऐसे में इस बार 140 सीटों पर राजद चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ ही 2020 की तुलना में राजद का दबदबा अभी वैसा का वैसा ही है और साफ है कि महागठबंधन में लकीर खींचने की असली कलम अभी भी राजद के हाथों में है। ऐसे में अब बात करते हैं कांग्रेस की। 2020 में कांग्रेस को पूरे 70 सीटें मिली थी, लेकिन नतीजा ये रहा कि सिर्फ 19 सीटों पर ही उन्हें जीत मिली और बाकी सीटों पर हार का सिलसिला जारी रहा। और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस के खाते में महज 52 सीटें जाने की चर्चा है। मतलब साफ है कि महागठबंधन कांग्रेस को फ्री पास देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि भाई पिछली बार मैंने आपको 70 सीट दिया था, लेकिन आप जीत कितने सीटों पर पाए? सिर्फ 19 सीटों पर। बाकी सीटों पर आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिए और इतनी सीटों पे काम चलाइए। लालू यादव भी इस बात को लेकर कई बार तंज कस चुके हैं। उनका कहना है कि भाई कांग्रेस को सिर्फ हारने के लिए हम ज्यादा सीट नहीं दे सकते। और अब यही सवाल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट बन सकता है। अब बात की जाए वाम दलों को लेकर, तो इसको लेकर भी जो समीकरण है वो बिल्कुल स्पष्ट है। 2020 के जैसा ही इस बार का समीकरण तैयार किया गया है। 35 सीटें लेफ्ट पार्टियों के खाते में जाने की चर्चा है, जिसमें सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम तीनों शामिल है। पिछली बार लेफ्ट ने शानदार प्रदर्शन कर महागठबंधन को मजबूती दिया था और यही वजह है कि इस बार भी लेफ्ट को कोई नुकसान नहीं होगा। और अब इस मुकाबले में वीआईपी पार्टी को भी इस बार 15 सीटें मिलने के संकेत है। इसके साथ ही अगर बात की जाए पशुपति पारस की आरएलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की, तो महागठबंधन में अगर ये शामिल होते हैं तो इनको 2-2 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि हालांकि अभी इस बात को लेकर अंतिम मुहर लगनी बाकी है, क्योंकि जैसे ही सभी दल इस बात को लेकर सहमत हो जाएंगे, वैसे ही इस फॉर्मूले पर मुहर लग जाएगी। हालांकि अब फॉर्मूला तय कर लिया गया है। इसके साथ ही बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला अपनाया था, वही फॉर्मूला इस बार विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। तब 40 सीटों में से आरजेडी को 23 सीटें, कांग्रेस को 9 सीट, वाम दलों को 5 और वीआईपी को 3 सीटें मिली थी। और उसी के अनुपात का असर अब विधानसभा चुनाव में भी दिख रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस इस नए फॉर्मूले पर राजी होती है या फिर दबाव बढ़ाकर सीटों की संख्या खींचने की कोशिश करती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार हालात साफ बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास मोल भाव करने की जमीन बेहद कमजोर है, क्योंकि खराब नतीजे रहे, जिसकी वजह से अब दबाव बनाने का रास्ता कांग्रेस के पास नहीं है। और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल महागठबंधन के तमाम दल सीट बंटवारे पर सहमति बनाने में जुटे हैं और जैसे ही सभी पार्टियां हरी झंडी दे देगी, वैसे ही औपचारिक ऐलान इस बात को लेकर कर दिया जाएगा। लेकिन तस्वीर साफ है कि कांग्रेस के खाते में इस बार घाटा तय है और आरजेडी का सिक्का पहले की तरह ही भारी रहने वाला है।
बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।